अधिकार मोर्चा संघ स्वागत समारोह में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं लखनऊ में हूँ, प्रेस क्लब में हूँ, यहाँ हजरतगंज में। और अंजू शर्मा जी जो कि बहुत ही कर्मठ समाज सेविका हैं और आगे भविष्य में बहुत प्रदेश में और देश में नाम रोशन करेंगे। इनके साथ पूरा लोग समाज है और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की टीम के साथ में। सर 2027 को लेकर क्या क्या एजेंडे आपने सोच रखे हैं कि किन किन मुद्दों पे हम देश की सेवा करेंगे? देखिए बेसिक मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन क्यों हुआ? क्योंकि एक समाज के प्रति विद्वेष, उस समाज के प्रति कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन न होना और एक तरीके से विभाजनकारी रणनीतियों के तहत जो भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार, जो उसमें पाँच या 6 पैरामीटर जो हैं, उसमें जो योजनाएं होती हैं उनमें जो सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व या उनके लिए कोई भी काम ना करना, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जो आप देखेंगे जिस तरीके से फ़ोटो खींच के वही लोग, ये किसी प्रदेश में किसी और की फ़ोटो आती है कोई खाना खाते हुए, उसका मान मर्दन उसका गिराते हैं। अपने लिए जब ये अपना चुनाव में जाते हैं तो यही लोग मांस खा के फ़ोटो खींच के पूरा महिमा मंडन करते हैं। तो ये इस तरीके की जो डबल गेम वाली जो राजनीति है कि अब मैं करूं तो वो ठीक और तुम करो वही चीज़ तो वो गलत, तो यही विचारधारा जो देश में विभाजनकारी रणनीति के तहत आप देखें, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे UGC रेगुलेशन हो, इस तरीके की विचारधारा। SC/ST एक्ट में सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि उसमें जो बिना जांच के जो गिरफ्तारी जो हो रही है, आप जांच हो जाए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कर रहा है, जांच होने दीजिए तो उसके बाद कोई कार्रवाई। इसी तरीके से SC/ST वर्ग के बच्चों से लड़ाने के लिए इन्होंने UGC रेगुलेशन लाया, क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की तरफ से आज आप स्वागत समारोह की तैयारी को लेकर यहाँ आई हैं 2027 के चुनाव को भी लेकर, तो हमारी तरफ से पहली बात तो हार्दिक बधाइयाँ हैं। तो आज आप क्या कहेंगे कि आप समाज सेविका भी रह चुकी हैं और अगर 2027 तो आज 2027 को लेकर आप यहाँ आई हैं, तो क्या क्या एजेंडे हैं आपके कि 2027 को हमें क्या क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले तो ये एजेंडा, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पेपर देने आते, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो बच्चों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं जी। कोई भी सरकार है, इतनी सारी सरकारें आई हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस चीज़ का इंतजाम नहीं करा। अगर बच्चा कोई IAS का पेपर देने आ रहा है, अब उसके पास पैसा नहीं है, माँ बाप थोड़ा सा पैसा करके किराए भाड़े का देते हैं तो वो रिक्शा वाले, ऑटो वाले ये सब छीन लेते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बच्चे को सेंटर तक पहुँचाया जा सके, पहला पॉइंट है ये। और वही IAS जब बन जाते हैं उनका शोषण ये नेता करते हैं जी, और बहुत शोषण करते हैं, अपने मर्जी से वो कुछ काम कर नहीं पाते। इसी को लेकर ये सर की लड़ाई है कि भाई जो सरकारें कर रही हैं, अब तक करती आई हैं, उसी से हमें बहुत नुकसान हुआ है जी। जनरल कैटेगरी में भी बहुत नुकसान हुआ है, तभी तो ये UGC बिल आया, नहीं तो क्यों आता। तो मैम आप क्या किसी भी पार्टी से गठबंधन भी करेंगी? ये मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा इस बारे में। सोचे नहीं। और बेरोजगारी को लेके? बेरोजगारी तो बहुत है जी। अब जब कोई सीना तान के कहते कि पटाखे बेचने वाले को, भेलपूरी बेचने वाले को जो रोजगार कहे तो कहे, जूता गांठने वाले को रोजगार कहे तो कहे, लेकिन उस जूता गांठने वाले का घर उस जूता गांठने से चलता नहीं है जी। उसको कुछ ऐसा ठोस इनकम चाहिए जो उसको दिया जाए। अब संविदा पर नौकरियां देते हैं, संविदा पे नौकरी करने वाला 9,000 नौकरी कर पाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने सरकारी नौकरी में मैं रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो 9,000 रुपये लेता है, फिर भी समय पे आता है। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति पहले से ज्वाइन होते हैं उस पर, वो मज़े करते हैं, आराम से दौड़ाते सिर्फ उसको हैं जी। यही आंगनवाड़ी वालों के, यही हर किसी भी छोटे कर्मचारी का जो है बहुत शोषण है। उसे 15,000 पर रखा जाता है, 9,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और अपनी संस्था को लेकर? संस्था आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। हमारे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी बहुत आगे जाए, इन सारी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकले। धन्यवाद।